नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी कविता की गहराइयों में हमें ले जाएगा, ये समझने के लिए कि आखिर इंसान होने का, मनुष्यता का असली मतलब है क्या। पर ये कोई लेक्चर नहीं होगा, बल्कि ये सवालों और जवाबों का एक सिलसिला होगा। तो चलिए साथ मिलकर इस काव्यात्मक खोज की शुरुआत करते हैं। और इस सफर पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। जानते हैं, इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। इससे ही पता चलता है कि इनकी कविताओं में राष्ट्र की आत्मा बसती है। और उनकी ये कविता मनुष्यता कुछ ऐसे सवाल उठाती है जो आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने तब थे। तो हमारा ये सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम एक मूल प्रश्न से शुरू करेंगे, सच्ची मनुष्यता को समझेंगे, महानता के स्तंभों को देखेंगे, एकता का मार्ग जानेंगे, जीने की कला सीखेंगे और फिर कविता के अंतिम संदेश तक पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। वो कौन सी एक चीज है जो हमें मतलब इंसानों को बाकी सबसे अलग बनाती है? हाँ, जरा सोचिए इस बारे में। क्या है वो एक चीज? दिमाग, भावनाएं या कुछ और? कविता हमें इसका जवाब सीधे सीधे नहीं देती, बल्कि वो हमें पहले ये बताती है कि वो क्या है जो हमें जानवर जैसा बना देती है। कविता में एक शब्द आता है, पशु प्रवृत्ति। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीना। जैसे जानवर होते हैं ना, वो बस अपना पेट भरते हैं और उन्हें किसी और से कोई मतलब नहीं होता। तो जब इंसान भी सिर्फ अपने बारे में सोचने लगता है तो वो पशु प्रवृत्ति है। पर इंसानियत तो इससे बहुत आगे की चीज है ना। तो फिर सवाल वही है, अगर सिर्फ अपने लिए जीना पशु प्रवृत्ति है तो फिर सच्ची मनुष्यता क्या है? कविता इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के जरिए देती है। अच्छा, एक और गहरा सवाल। हम सब जानते हैं कि एक दिन मरना तो है ही, ये एक सच्चाई है। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि कोई कैसे जिया या कैसे मरा? क्या कोई मौत अच्छी या कामयाब हो सकती है और कोई बेकार? कवि कहते हैं हाँ, बिल्कुल हो सकती है, और इसका राज इस बात में छिपा है कि हम जीते किसके लिए हैं। यहाँ पर देखिए, कवि ने दो तस्वीरों को आमने सामने रख दिया है। एक तरफ है पशु प्रवृत्ति, आप ही चरे, यानी वो जो सिर्फ अपने लिए जीता है, अपनी भूख मिटाता है। और दूसरी तरफ है मनुष्यता, जिसका सबसे ऊंचा आदर्श है, जो मनुष्य के लिए मरे। बस यही वो लाइन है जो पूरी कविता का दिल है, उसकी आत्मा है। असली इंसान वो है जो इंसानियत के लिए जीता है और जरूरत पड़ने पर उसके लिए मर भी जाता है। और यहाँ मरने का मतलब सिर्फ जान देना नहीं है, बल्कि अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई के लिए लगा देना है। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत महान बात लगती है, पर क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? क्या असल जिंदगी में कोई ऐसा कर सकता है? कविता कहती है हाँ, बिल्कुल कर सकता है, और वो हमें इसका सबूत भी देती है। कविता हमें याद दिलाती है कि इतिहास में ऐसी महान आत्माएं हुई हैं जिन्होंने इस आदर्श को जी कर दिखाया है। कवि हमें त्याग और बलिदान की कुछ जिंदा मिसालों से मिलवाते हैं। जरा सोचिए राजा रंतिदेव के बारे में, जो खुद भूखे थे पर अपने हिस्से का खाना भी दान कर दिया। या फिर ऋषि दधीची, जिन्होंने समाज की भलाई के लिए अपनी हड्डियां तक दान दे दी। राजा उशीनर ने एक कबूतर के लिए अपना मांस दे दिया, और कर्ण ने अपना सुरक्षा कवच ही उतार कर दे दिया। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि मानवता इस नश्वर शरीर से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये सभी महान लोग एक ही सच को जी रहे थे कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। तो क्या सीखने को मिलता है हमें इससे? यही कि असली महानता खुद को बचाने में नहीं, बल्कि खुद को दूसरों के लिए समर्पित करने में है। तो ठीक है, दूसरों के लिए जीना जरूरी है, पर ये दूसरे हैं कौन और हमें उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? इसका भी एक बहुत ही गहरा जवाब है इस कविता में। ये एक बहुत ही कमाल का विचार है। कवि कहते हैं कि सबसे बड़ी समझदारी, सबसे बड़ा ज्ञान बस इतना पहचान लेना है कि हम सब एक हैं। पूरी मानवता एक परिवार है, हम सब भाई बहन हैं। बनाने वाला एक है तो हम अलग कैसे हुए? बाहरी रूप, रंग, भाषा, देश भले ही अलग हों, पर अंदर से तो हम सब एक ही हैं। और अगर हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे नहीं जीना चाहिए कि हम किसी के काम ही ना आए। हमें एक दूसरे का हाथ थामकर, सहारा बनकर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि सब अपने हैं, तो किसी एक का दर्द सबका दर्द बन जाता है। तो अब ये सब बड़ी बड़ी बातें,
त्याग, एकता, भाईचारा। सवाल यह है कि इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए? कविता हमें कुछ बहुत ही सीधी सादी सलाह देती है। पहली, कभी भी पैसे, रुपए या ताकत के नशे में चूर मत हो। दूसरा, कभी ये सोचकर घमंड मत करो कि तुम्हारे पास सब कुछ है, क्योंकि यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है। सबके सर पर उस ईश्वर का हाथ है। और बस अपना रास्ता चुनो, उस पर खुशी खुशी चलो, और रास्ते में जो भी मुश्किलें आएं उन्हें साथ मिलकर पार करो। और इन सब में सबसे जरूरी बात यह है कि आपस का प्यार, आपस का मेलजोल कभी कम न हो, और हमारे बीच की दूरियां, हमारे मतभेद कभी बढ़ने न पाएं। बस एक होकर एक रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। चलिए, अब हम इस सफर के आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली पड़ाव पर पहुंचते हैं। एक ऐसा विचार जो पूरी कविता का निचोड़ एक ही लाइन में हमारे सामने रख देता है। सोचिए, असल में ताकतवर होने का, समर्थ होने का मतलब क्या है? कविता कहती है कि असली ताकतवर वो है जो दूसरों को सहारा देते हुए, दूसरों को पार लगाते हुए खुद भी पार लग जाए। मतलब हमारी खुद की सफलता, हमारी खुद की मुक्ति दूसरों की मदद करने में ही छिपी है। जब हम किसी और को उबारते हैं तो असल में हम खुद को ही उबार रहे होते हैं। तो ये कविता ये हमें सिर्फ एक जवाब देकर नहीं छोड़ती, बल्कि आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल रख देती है। ये एक विचार नहीं, एक जिम्मेदारी है। सोचने वाली बात यह है कि इस महान संदेश को, तारता हुआ तरे के इस आह्वान को हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं।